चलिए देखिए, तो कल आप लोगों का हो गया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने के बाद आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे आपका, वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या शुरू करेंगे? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बताइए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एनीवन? यूनिफॉर्म मोशन देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से शुरू करती है, बी पे गई, बी से सी पे गई और सी से कहां गई? डी पे गई। ये चार जगह पे ऑब्जेक्ट ने क्या किया? मोशन किया है। अब ध्यान से देखिए, ए से बी, बी से सी एंड सी से डी। अब ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो टाइम है सब में, मैं कह रहा हूं कि 1 आवर्स का गैप है सब में। 1 आवर्स, यहां पे भी 1 आवर्स लगा, हर जगह पे 1 आवर्स लगा है। आप इसको यहां से यहां पे भी, और जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? सेम है सब में। 5 किलोमीटर यहां भी चला है, 5 किलोमीटर यहां भी चला है, 5 किलोमीटर यहां भी चला है। तो क्या कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी 1 आवर्स में 5 किलोमीटर, बी से सी 1 आवर्स में 5 किलोमीटर, सी से डी 1 आवर्स में 5 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट है, ए से बी जा रहा है या बी से सी जा रहा है या सी से डी जा रहा है, वो हर केस में इक्वल क्या कर रहा है? डिस्टेंस क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आप ये कह सकते हो कि थ्रू आउट पूरे जर्नी उस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होने का मतलब ना ज्यादा होगी ना कम होगी, एक फिक्स स्पीड से चलेगा। जैसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरी जर्नी वो क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। बताइए किसी को दिक्कत इस बात में? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मेरे कहने का सिंपल सा मीनिंग है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो बताए कोई, बोलिए। समझ में आ गया? तो लिख लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज uniform motion is defined as uniform motion is defined as equal distance travel by the object in equal time interval यूनिफॉर्म मोशन में और एक क्या टर्म्स बोल सकते हैं? एक नेक्स्ट नीचे पॉइंट से लिख लीजिए, इन यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। पूरी जर्नी में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? जर्नी के अंदर आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस करें। अब नेक्स्ट लिख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म, इसमें आपका स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसमें लिख दिया मैंने। और इसमें स्पीड क्या रहेगी आपकी? स्पीड क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे यहां पे, देखिए नॉन यूनिफॉर्म इस मोशन में जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्या करेगा? इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। या ये कह सकते हो
कि अनइक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है, या ये कह सकते हो कि टाइम तो सेम रहेगा। मान लो एक कार ए से भी 2 घंटे लग गई, मुझे यहाँ से चीनहेट जाना है, मुझे यहाँ से चीनहेट जाना है आपको, तो मुझे टाइम लग रहा है कितना, 10 मिनट। हो सकता है इनको टाइम लगे 5 मिनट, क्योंकि ये हवा की तरह बात करते हुए जाएंगे। हो सकता है उनको टाइम 1 ही मिनट लगे, वो अंबानी ऐसे उड़ा लेंगे प्लेन की तरह। तो भाई क्या होगा, ऐसा भी संभावना है ना, अलग अलग है। तो उसमें क्या है, स्पीड सबकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लेता हूं कि ऐसा भी, ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, बदलेगी, कोई तेज जाएगा कोई स्लो जाएगा। तो आप जब गैप देखेंगे ना, टाइम अगर इंटरवल का गैप अगर देखेंगे तो उसमें किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों, या हो सकता है कि स्पीड अगर क्या रहे, अगर हो सकता है कि टाइम अगर सेम रखते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस ज्यादा कम हो सकता है। अगर टाइम सेम रख दो, मैं कह रहा हूं कि यहां से 5 मिनट में ही जाना है, 5 मिनट में मुझे यहां से कितना मैं जाता हूं, तो हो सकता है मेरी अगर स्पीड 5 ही होगी। अगर मैं नॉर्मल एक बात समझिए, अगर मैं कह रहा हूं कि एक बंदा ए है, एक बंदा क्या है, ए है, ए बंदा है कोई ए, अगर इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड मैं कह रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर, और एक बंदा बी है, इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर। अब मैं क्या कह रहा हूं कि टाइम दोनों को 2 घंटे है, टाइम दोनों को 2 घंटे में चलना है, तो कितना डिस्टेंस चलेगा, देख रहे कितना चलेगा, 5 टू जा 100, 50 टू जा 100 हो गया 100 किलो, ये कितना चलेगा 120, 2 से मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस निकालने के लिए ना, तो बताऊंगा अभी और भी। तो ये देखिए क्या चल, ये ज्यादा डिस्टेंस चला, ये क्या करा, कम करा, क्यों, क्योंकि स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन यही कहता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहता है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ में आया, लिख लीजिए, डिफिनेशन लिखना है तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल unequal distance, an object travel unequal distance in equal time interval, in equal time interval, in equal time interval, in equal time interval। ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए, अब कैसे ग्राफ से पहचानोगे कि कोई भी मोशन जो है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, क्या ग्राफ भी होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। तो चलिए मैं आपको कुछ ग्राफ बताता हूं और उसमें आपको समझाता हूं कि कैसे ग्राफ डिसाइड करेगा कि कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो देखिए, दो मैं बताता हूं आपको। यहां पे आपने यूनिफॉर्म लिखा है, यहां पे लिख लीजिए आप ऐसे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या ग्राफ से भी बताया जा सकता है क्या, यस बताया जा सकता है। यदि ग्राफ देखिए कैसा हो, यहां पे मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ये डिस्टेंस है इस एक्सिस पे और यहां पे क्या आपका टाइम है। ठीक है, अगर ग्राफ आपको ऐसा मिले, सीधा स्ट्रेट लाइन मिले, इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपका ग्राफ देखिए कैसा मिले, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस और ये क्या है आपका टाइम। अगर इसका ग्राफ आपको ऐसा मिले, अगर इसका ग्राफ आपको ऐसा मिले, और यही आपका एक और ग्राफ इसी में बना लीजिए। चलिए पहले इसको बना लीजिए। जब भी किसी ग्राफ में आपको कर्व दिखे, क्या दिखे, कर्व, क्या दिखे, कर्व। अगर आपको कर्व दिख जाए तो आपको क्या बताना है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी, कैसी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर आपको दिखे, स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या बोलोगे, इसको यूनिफॉर्म मोशन है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो कर्व मिलेगा तो वहां पे क्या देखेंगे आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या दिखेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया कि नहीं।
तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पहचानने का ये आसान तरीका है, जिससे ग्राफ से ही आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब नेक्स्ट लिखिए हेडिंग स्पीड। स्पीड, व्हाट इज द स्पीड? बताओ भाई, स्पीड क्या होती है? हाँ, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम बताओ भाई स्पीड। ये थोड़ी ना बोलना है, इसको खोल करके देख करके पढ़ के अपने मन से बताओ। अजीब हाल है तुम लोगों का। स्पीड इज बेसिकली डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ सम टाइम, या इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम, या सिंपली कह सकते हो कि डिस्टेंस टू द टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला भी आप लोग जानते हो कि क्या होता है, या सिंपल सा एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहो तो एक लाइन में सिंपल बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस लिख लो। स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। देखिए, स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर आपकी जो स्पीड है बच्चों, स्पीड है वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब ये रेट का मतलब समझते हैं? रेट का मतलब होता है किसी चीज को टाइम से क्या करना, डिवाइड करना। तो आप कह सकते हो कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस और रेट का मतलब क्या हो गया, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, टाइम। तो स्पीड को अगर मैं किससे लिख दूं, एस से, और डिस्टेंस को किससे लिख दूं, डी से, टी को किससे लिख दूं, टाइम से, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नोट कर लीजिए। कहां दिखाओ सारे क्वेश्चन। हैं? वो नहीं मैं दिया हूं, जो दिया हूं वो करो। देखो गलत है, जाओ बता, करना नहीं होता है बस क्वेश्चन। स्पीड इक्वल्स टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या होगी? अच्छा, स्पीड कैसी क्वांटिटी है कोई बताएगा? स्पीड कैसी क्वांटिटी कोई बताएगा? स्केलर क्वांटिटी। कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट कैसे निकालें? देखो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भैया, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, या मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड ये भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स, ये भी लिख सकते हो। चाहे ये वाली लिखो चाहे ये वाली लिखो, दोनों बात क्या है, सेम, ठीक है ना। तो ये है यूनिट डिस्टेंस का। क्या जरूरी है कि हर जगह पे मीटर पर सेकेंड ही हो? किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, मिलीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। नॉर्मल यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड यूज करते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं जगहों पे किलोमीटर पर आवर स्पीड की बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पे? ठीक है ना। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई होगी तो एवरेज स्पीड कोई बता सकता है क्या होगा? यहीं पे अगर स्पीड याद रखिएगा, ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, कोई बताएगा एवरेज स्पीड क्या होती है? ठीक है, एवरेज का मतलब क्या हो गया, पूरे होल जर्नी में
आप कितना डिस्टेंस चलते हो और टोटल टाइम कितना लेते हो। मैं कह रहा हूँ आपको मुंबई जाना है, आप मुंबई चले अपने कार निकाला, आपने सोचा कि चलो मुंबई चलते हैं। आप निकलते हुए घूमते फिरते हुए पूरा पता नहीं कहाँ कहाँ मस्ती इंजॉय करते हुए, कहीं चाय पिया, कहीं कॉफी पिया, कहीं कुछ ऐसे पहुंच गए। तो आप पहुंच गए मुंबई, मान लीजिए यहाँ से 3000 किलोमीटर मुंबई है, और 3000 किलोमीटर जाने में आपको कितना लग गया? 3 दिन लग गए। आपको कितने लग गए? 3 दिन लग गए। तो 3 दिन लग गए। तो अगर आपसे पूछे कि ओवरऑल, देखिए आपने क्या किया उसमें, कई बार कार को आपने चलाया भी है, कई बार रोका भी है, कई जगह रेस्ट भी किया है, तो उससे हमें नहीं मतलब है। हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड अगर आपको निकालने की बात किया जाएगा तो हम ये देखेंगे कि आप कहां से स्टार्ट किए और कितना चले, टोटल डिस्टेंस देखेंगे, और कितना टाइम लिया आपने, हम उस बात को देखेंगे, कितना आपने टाइम लिया उस जर्नी में, कितना आपका टाइम लगे। उस पूरे डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यही क्या निकल जाएगी? एवरेज स्पीड निकल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। तो लिखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस इतना ही लिख लीजिए। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो यहां पे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस टीडी, टोटल टाइम टीटी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और यूनिट भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। तो कुछ क्वेश्चंस किया जाए, कुछ चीजें बताया जाए आपको, कुछ क्वेश्चन किया जाए और कुछ बताया जाए, ताकि ट्रिक भी आपको समझाया जाए। हो गया ना बच्चों? अच्छा, क्या अगर एवरेज स्पीड दिया हो और टोटल टाइम हो तो टोटल डिस्टेंस निकाला जा सकता है क्या? अगर एवरेज स्पीड दिया हो, टोटल टाइम दिया हो, तो क्या टोटल डिस्टेंस निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है भाई। यहाँ रख दो, इसकी वैल्यू ये इधर क्या हो जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा याद रखिएगा, कभी भी फॉर्मूला सिर्फ एक याद रखा करिए, बाकी फॉर्मूले इसमें जो भी निकालने हो उसको आप अलजेब्रा के हिसाब से क्या कर लीजिए? एडजस्ट कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाले तो इसको यहाँ ले, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला अलग अलग नहीं याद करना, फॉर्मूला सिर्फ एक होता है, उसी में आप 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। क्या? कैसे? ट्रांसपोज करके, वो करके, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करके, आप अलग अलग मेथड से आप क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले बना सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा फॉर्मूला एक ही लिखवाता हूँ, बाकी फॉर्मूले उसी से अलग अलग आप बनाए जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताता चलूंगा कि कैसे कैसे आएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक डेरिवेशन टाइप का है, और इस पे कई बार क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो मैं दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करके सिखाऊंगा आपको, ताकि आप क्वेश्चन समझ पाए इस क्वेश्चन को। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ बताइए कि ये बंदा है, आलोक है, ए से स्टार्ट करता है और बंदा बी तक जाता है। कहाँ जाता है? बी तक। और इस जर्नी में जब वो गया तो उसकी स्पीड जानते हैं कितनी थी? s1 थी। और जब वापस आया तो स्पीड कितनी थी? s2। जाने की स्पीड क्या थी? घर से अलग, और आने की स्पीड क्या थी? अलग। और इस पूरे ड्यूरेशन में आपको बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। इसे क्या बताना है आपको? एवरेज स्पीड टोटल क्या होगी। और डिस्टेंस यहां से यहां तक की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, डी मैं मान लेता हूं, टोटल डिस्टेंस कितना है? डी है। ठीक है ना? तो बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? इस क्वेश्चन को मैं कुछ भी नहीं दिया हूं, क्या आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो इस बंदे की? निकाल के थोड़ा ट्राई करिए, देखते हैं कौन निकाल पाता है। बस डिस्टेंस आपको पता है यहां से यहां तक, और कुछ नहीं पता है, स्पीड पता है, टाइम नहीं पता है। क्या आप बता सकते हो? जी नहीं बेटा। देखिए कैसे करेंगे, देखिए एवरेज स्पीड अगर निकालना है आपको, तो एवरेज स्पीड के लिए आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होना चाहिए? टोटल टाइम होना चाहिए।
अब बताओ बच्चों टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये बताओ जब ये गया तो कितना डिस्टेंस चला है d, और आया है तो भी कितना चला d, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया d प्लस d, कितना हो गया 2d, d प्लस d। टाइम बताओ, टाइम जाने में कितना टाइम लगेगा, कोई बता सकता है क्या? जाने में टाइम कितना लगेगा, स्पीड कितनी है इसकी s1, डिस्टेंस कितना है d, तो d बाई s1, टाइम कितना लगेगा? अगर सोचो, अगर नॉर्मल बताना, अच्छा बताना, डिस्टेंस इक्वल्स टू, ऐसा समझो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बताओ ना कि जा रहा है कितने डिस्टेंस चल रहा है d, और आ रहा और टाइम की स्पीड कितनी है उसकी s1, तो टाइम कितना लगेगा d अपॉन s, तो d कितना है d और स्पीड कितनी है s1, तो टाइम कितना होगा यहां से जाने में टाइम कितना लगा d अपॉन s1। समझ में आया कि नहीं आया? क्या सेम आने में कितना टाइम लगेगा बता सकते हो क्या? टाइम आने में कितना मतलब लगेगा बता सकते हो? यस, क्या नाम है d अपॉन s2, आने में स्पीड कितनी है s2। अभी इसको मैं क्वेश्चन में कराऊंगा तो बहुत आसान लगेगा, अभी वेरिएबल में करा रहा हूं तो क्या लग रहा है डिफिकल्ट, मैं क्वेश्चन में करा के दिखाऊंगा तुम लोगों को, देखना आने में कितना टाइम लगेगा बताओ। तो t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d अपॉन s2, क्योंकि डिस्टेंस कितना चल रहा है जब जा रहा है तो d, स्पीड कितनी है s2, तो टाइम के फॉर्मूले से क्या रहेगा डिस्टेंस अपॉन s, तो d अपॉन s2, तो टाइम कितना लग मिल गया हमको ये। तो बताओ कि ये टोटल टाइम जाने में कितना टाइम लगा t1, श्रेया डोंट राइट, जाने में टाइम कितना लगा d अपॉन s1, आने में कितना टाइम लगा d अपॉन s2, टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, तो यहाँ पे टोटल टाइम क्या लिखेंगे t1 प्लस t2, और t1 प्लस t2 की वैल्यू कितने है बताओ ना d अपॉन s1 प्लस d अपॉन s2। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट है यहां तक? अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे ये बताओ, ये बताओ यहां बताना d प्लस d कितना हो गया 2d, जरा बताओ यहाँ पे ये क्या एलसीएम लेते हैं जानते हो कि नहीं, इसका क्या आएगा s1 और s2 क्या हो जाएगा एलसीएम, दो वेरिएबल का एलसीएम क्या होगा s1 इंटू s2। अगर नहीं एलसीएम जानते हो तो चुपचाप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा d मल्टीप्लाई बाई s2, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो d मल्टीप्लाई बाई s1, और नीचे में कितना हो जाएगा s1 s2। बोलो यहां तक किसको समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा बताओ क्या नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये बताओ d और d दोनों जगह सेम है कि नहीं, तो क्या मैं d कॉमन ले सकता हूं? चलो तो d कॉमन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा s1 प्लस s2, और नीचे क्या मिला s1 s2, क्या d से d कैंसिल, देखो d से d क्या हो गया कैंसिल, हुआ कि नहीं हुआ? ये s1 s2 जो नीचे कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, s1 और s2 क्या है, इसको देखो यहाँ पे एक लाइन को मैं रफ कर रहा हूं आप भी, हाँ ये मल्टीप्लाई में बनता, और ये d क्या d से d कटेगा ना, क्यों बचेगा 2 मल्टीप्लाई में स्क्वायर थोड़ी ना, ये देखिए d से d कैंसिल हो गया, ये बताओ ये नीचे वाला टर्म कहां जाएगा ऊपर, तो 2s1 s2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया s1 प्लस s2, दिस इज द एवरेज स्पीड, क्या हो गया भैया एवरेज स्पीड 2s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। ध्यान रख लो, नोट करो इस क्वेश्चन को, ये एक एवरेज स्पीड निकालने का ये था, ये डेरिवेशन है, एक क्वेश्चन समझ लो, डेरिवेशन समझ लो, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आपके आ जा सकता है, नोट करो इसको फटाक से। बेटा एवरेज स्पीड व्हेन ऑब्जेक्ट गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड, हाँ आपको एवरेज फाइंड द एवरेज स्पीड व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी and A to B after that B to A, टोटल में आपको एवरेज क्या निकालना था स्पीड निकालना था। अभी इसी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और इजी आपको क्वेश्चन लगने लगेगा, देखना आप लोग को बहुत आसान लगेगा ये चीज। बताओ ये क्या है स्पीड जाने की, और ये क्या है आने की, ये क्या है जाने की और ये क्या है आने की, दोनों का क्या है सम, और ये दोनों ऊपर का क्या है प्रोडक्ट है, उन दोनों का क्या है मल्टीप्लाई है, क्या है, क्या चीज नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या ये नहीं समझ में आया ये, अरे भाई डी यहाँ देखो डी दोनों में है कि नहीं डी, तो दो यहाँ भी डी है, डी मैंने कॉमन ले लिया डी को, और ये मल्टीप्लाई में तो डी से डी क्या हो गया कैंसिल हो गया,
इतना समझ में है? अब देखो जो भी चीज नीचे होती है ना ये ऊपर जाती है, तो ये जो नीचे लिखे हो ना ये ऊपर जाएगी, तो देखो ये ऊपर चली गई। अब जब ये डी से डी कट चुका है तो यहाँ पे 2s1s2 हो जाएगा, और ये बचा क्या, s1 + s2, तो लिख दिया मैंने, कुछ किया थोड़ी ना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बताने का। दूसरा भी तरीका है आपको सॉल्व करने का, आप जैसे कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, आप परेशान ना होइए, धैर्य रखिए, दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए, दोनों तरीके से आपको करना होगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं है? नोट हो चुका है क्या सबका? जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन मैं कराऊं आपको, जिन जिनको डाउट्स है उनके क्वेश्चन को दूर करूं। छह बज के 5 मिनट हो रहा, हो गया? नहीं नोट किया क्या? एक नंबर का क्या लगे था? कल मैं जब कॉपी चेक करूंगा ना, जब तब बताऊंगा तुम सबको। अगर मेरे नोट्स नहीं पूरे हुए ना तब बताऊंगा तुम लोग को, तब बताऊंगा। ये जितने मैं लिखवा रहा हूँ मेरे, मुझे सब कॉपी में चाहिए, और जिनके नहीं होंगे उनको हम अच्छे से बताएंगे। कल सब चाहिए, एक भी चीज छुटनी नहीं चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को। नोट्स मतलब पूरा प्रॉपर आपके कॉपी में होने चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे हम लोग को, चाहे नीट एग्जाम में। ये 11th के भी नीट में यही सेम क्वेश्चन। अभी मैं इसी स्पीड को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक बंदा ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा। एक ही डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि एवरेज स्पीड बताओ, और तीनों में स्पीड क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, तब भी आप निकाल लोगे। हाँ निकाल लोगे आप। ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन बनते हैं, और ऐसे आदमी क्या होता है अपने अंदर को इंप्रूवमेंट करता है कि कैसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और तब जाकर के आप अपने आप को क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तब जाकर के आप क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे आता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो आज के डेट में पेपर बना रही है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई, उस पेपर को आप टैकल करने लायक बनोगे, अगर आप ऐसा सोचते हो तो। अदरवाइज सिर्फ नॉर्मल तरीके से पढ़ लो, सब पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, और नॉर्मल पढ़ के आओगे काम भर हो जाएगा, बस 50-60% वाले बन जाओगे, 70% तक। उसके ऊपर जाने के लिए आपको पापड़ बेलना पड़ेगा। पहले का जमाना खत्म, 90% पहुंचने वाला, अब 90% वही पहुंच रहा है जो अच्छा हो, सीबीएसई में तो खास तौर से, याद रखिएगा इस बात को। चलिए अब बताता हूं आपको, जैसे एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, देखिए अगर जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता होगा वो चुटकियों में एक क्वेश्चन को कर सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए मैं कह रहा हूं कि ये लखनऊ से दिल्ली जाना है एक बंदे को, और ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक 400 किलोमीटर का क्या है डिस्टेंस है, एक कार है या ट्रेन है, ट्रेन गई कितनी स्पीड, उसकी जो जाने की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर किलोमीटर पर आवर, और जो आने की स्पीड थी मैं कह दे रहा हूं उसमें कितना लेता हूं, 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है कि बताइए कि एवरेज स्पीड कितनी है। अगर मैं डिस्टेंस नहीं भी देता तो भी क्या आप एवरेज स्पीड निकाल लेते? आपको क्या करना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है और दिल्ली से वापस लखनऊ आना है, गए भी और आए भी, दोनों केस में मैं डिस्टेंस ना भी दूं तो भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। नॉर्मल फॉर्मूला देखो कौन सा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू कहोगे सर जाने की स्पीड कितनी है 60, तो 2 इंटू 60, आने की स्पीड कितनी है 20। जो स्पीड में जो क्वेश्चन में दिया देखो 2 इंटू 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 20, बताओ। तो 2 इंटू 60 इंटू 20, और 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, 80। ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 करना कितना हो गया 4, और 2 से काट दो 2 2 से 4, ये कितना हो जाएगा 30। तो क्या आ गया 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई। समझ में आया? तो तुम गए कितनी स्पीड से थे 60 किलोमीटर पर आवर, आए कितने थे 20 किलोमीटर पर आवर। अब मैं पूछूं कि एवरेज स्पीड कितनी है तो बोलोगे 30 किलोमीटर पर आवर। कैसे? नॉर्मल फॉर्मूला यही देखो, एवरेज का क्या था 2s1s2 जाने का आने का डिवाइडेड बाई प्लस जाने का प्लस आने का, बस मतलब s1 प्लस s2। हाँ बेटा 2 ही सही रहेगा, 2 आया था ना फॉर्मूले में, इसीलिए मैंने 2 लिखा हुआ है यहाँ।
2 इसलिए है क्योंकि दो डिस्टेंस जा रहे हो और आ रहे हो, डबल आ गया। हाँ डायरेक्ट बना दिया। अच्छा जिन बच्चा, अच्छा बहुत बच्चा कहता है कि सर जिसको फॉर्मूला नहीं है वो कैसे करेगा, तो वो वापस आ जाइए किस पे, बेसिक पे, जो अभी मैंने पढ़ाया है। हाँ तो आइए उसके भी उस तरीके से भी आपको करा के दिखा देता हूं कि क्या आप उससे भी कर लेगो क्या। हाँ तो वैसे भी कर ले जाओगे। जिस बच्चे को वो फॉर्मूला नहीं पता होगा वो भी इस क्वेश्चन को ट्रैकल कर सकता है, लेकिन उसको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एवरेज का। देखिए कैसे कहोगे सर एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड के फॉर्मूला बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना बताओ, 400 किलोमीटर गए तुम और 400 किलोमीटर क्या हुआ आए, टोटल कितना हो गया 800 किलोमीटर हो गया। अब बताओ यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, जाने में जितना टाइम लगा आने में उतना टाइम लगा, दोनों टाइम को क्या कर दो ऐड कर दो। तो मैं मान लेता हूं कि जाने में टाइम कितना लगा t1 और आने में कितना टाइम लगा t2, तो दोनों को क्या लिख सकते हैं t1 प्लस t2। अब जरा बताओ t1 कितना होगा, बताओ t1 कितना होगा, t1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, जाने में कितना डिस्टेंस चल रहे हो 400 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 60, तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया 400 और टाइम की स्पीड कितनी हो गई 60, इससे इससे क्या हो गया कैंसिल, इसको 2 से और काट दो कितना हो जाएगा ये 20 और ये कितना हो गया 3, तो 20/3 आवर्स, 20/3 आवर्स क्या हो गया, ये टाइम हो गया किसमें, किसमें हो गया जाने में। आने में टाइम कोई बता सकता है क्या, सेम क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस वापस कितना हो गया 400, स्पीड कितनी है 20, तो बताओ 400 डिवाइडेड बाई 20, ये इससे कितना हो गया कैंसिल, ये कितना हो गया 20, कितना आ गया 20 आवर्स, तो ये आ गया और ये टोटल टाइम को क्या कर दो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना हो गया 800 डिवाइडेड बाई 20/3 अब प्लस 20 हो गया। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या ले लो 1 है, क्या है कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब क्या करना है इसको सॉल्व कर ले, देखो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 800 एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। अब ये देखो 3 हो जाएगा तो ये तो 20 ही रहेगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 1 3 से 3 कितना हो 60 हो गया ना, ये चीज आई कि नहीं आई। अब इसको मैं इस लाइन को यहां लिख रहा हूं देखो 800 डिवाइडेड बाई, ये बताओ 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा 80, और ये जो 3 है 3 कहां चला जाएगा ऊपर, बताओ बच्चों ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो ये चीज मैं कहां लिखूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं देखो यहां पे इतने बॉक्स में 800 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 80, जरा बताओ ये कितना हो गया 30, ये 10 बार में गया ना, 10 3 से कितना हो गया 30, क्या 30 इसके पहले नहीं आया था, तो दोनों से क्या आएगा सेम। तो जिसको जो तरीका पता है उस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, चाहे ये अप्रोच लगाइए। अच्छा जो बच्चे को पता रहेगा वो फटाक से यूं निकल जाएगा, अब इसके लिए वापस से ये चीजें सारी करनी पड़ेगी तब आप लगाओगे, तो दोनों तरीका है आपके पास है, आप जो चाहे वो लगा लो, ठीक नोट कर लो इसको फटाक से। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अब इसमें होमवर्क लिखिए एक क्वेश्चन, पहले नोट कर लिए तो इसी में मैं एक बढ़ा रहा हूं आपको, इसी में एक क्वेश्चन क्या कर रहा हूं मैं बढ़ा रहा हूं, ए 3 वाला आपको घर से करके ले आना, देखते हैं कौन करके ले आता है। HW में लिखिए, ये हो गया ना, नोट हो गया ना, नहीं हुआ तो भी घर पे कर लीजिएगा, वैसे भी तो वीडियो तो है ही आपके पास, नहीं है जाइएगा फिर से देखिएगा फिर से लिखिएगा उसको फिर से बनाइएगा, नोट्स तो प्रॉपर चाहिए ही चाहिए आपके पास। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि एक बंदा A से B गया है, B से C गया है, ठीक है 3 केस, A से B, B से C 2 केस में गया, और फिर कहां गया है C से B गया, 3 जगह पे, और तीनों में इक्वल डिस्टेंस चला है। यहां से देखिए डिस्टेंस क्या है इक्वल है, यहां भी डिस्टेंस D है, यहां भी डिस्टेंस D है और यहां भी डिस्टेंस D है, ओके। अच्छा स्पीड तीनों केस में क्या है अलग अलग, स्पीड क्या है अलग, यहां से यहां गया है तो स्पीड क्या थी S1, यहां से स्पीड क्या है S2 और यहां से स्पीड क्या है S3, तीनों में स्पीड क्या है अलग अलग। आपको टोटल क्या निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है,
एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, कल करके ले आइएगा, ये आपका होमवर्क है। सेम तरीका है, वैसे ही लगाएंगे। टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसी पे लगेगा ये, और इजीली ये करके ले आइएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट लिखिए वेलोसिटी। काम बंद कर लिया है, तुरंत बंद कर लिया, पैकिंग होगी। एक टॉपिक और पढ़ा के छोड़ दूंगा, वेलोसिटी। क्यों? घर जाना है तो मैं कौन सा यहाँ रख रहा हूँ कि तुम यहीं रहोगे? हाँ, अभी क्यों जाओगे? हाँ, वजह कोई बताओ, रीजन प्रॉपर। ऐसे क्या होता है? 1 घंटा की क्लास है तो 1 घंटे कम से कम कर लो, उसके बाद जाओ। चलिए लिखिए वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी? कोई बताएगा? बताओ, व्हाट इज द वेलोसिटी? बताओ भाई, वेलोसिटी क्या होती है? नहीं पता? कुछ तो आइडिया होगा, तुम बताओ भाई, व्हाट इज द वेलोसिटी? नहीं पता? नहीं पता, ठीक। वेलोसिटी क्या होती है भैया? देखिए, वेलोसिटी बहुत सिंपल सा है, जिस तरीके से स्पीड थी उसी तरीके से वेलोसिटी है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पे किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। तो अंतर है वेलोसिटी में और किसमें? स्पीड में। इसीलिए मैंने क्या बताया था, वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी को मैंने इसीलिए बोला था कि वेलोसिटी क्या है? अलग है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखिएगा, वेलोसिटी क्या भैया? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी याद रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो डेफिनेशन होगा लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें जब भी आप चीजों को बताएंगे तो उसमें आप ये बताएंगे कि उसकी बोल रहा हूँ उसकी क्या बताएंगे आप? उसकी मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और साथ साथ में उसकी क्या बताएंगे? डायरेक्शन भी बताएंगे। आप वेलोसिटी जब भी बताएंगे उसका मैग्नीट्यूड भी बताएंगे और क्या बताएंगे? उसकी डायरेक्शन भी बताएंगे। दोनों चीजें आप बताएंगे, तब वेलोसिटी क्या होगी? आपकी कंप्लीट होगी। तो फिर से एक बार डेफिनेशन लिखना तो लिख लीजिए, वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं? तो अब वेलोसिटी की वैल्यू पे आप लिख सकते हो, वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इतना ही। अब देखिए रेट का क्या मतलब होता है बच्चों? रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है आपका, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब याद रखिएगा, वेलोसिटी को v से लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखें? s से। तो स्पीड लिख दिया, x ले लेते हैं। दोनों चीजों को सेम ना लीजिए, यहां पे क्या ले लेता हूं? x अपॉन t। आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट को भी लिखते हो, जो भी चाहे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आप जिसको x लिखना है s भी लिख सकता है, या आप डिस्प्लेसमेंट लिख लो, ऐसे लिख लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या आप s बना करके और डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख दो अपॉन टाइम, तो आपका ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब याद रखिएगा, जो वेलोसिटी होगी वो बच्चों हमेशा कैसे में होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो अगर आपको वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी तो आप नॉर्मली एडिशन और सब्सट्रैक्शन से नहीं कैलकुलेट कर सकते। आपको वेक्टर के रूल को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करने पड़ेगा। बिना वेक्टर के रूल फॉलो किए आप वेलोसिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। वो चीजें 9th में नहीं है, जब आप 11th में और 12th में आओगे तो वेक्टर क्वांटिटी का एक बड़ा सा आपको चीज पढ़ना पड़ता है, और वहां पे कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं और कैसे रिजल्टेंट को कैलकुलेट करते हैं वहां पे आपको बताया जाएगा। फिलहाल हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट SDSP डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है? टाइम है।
टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना होगा और उसको टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकल जाएगा। क्लियर है ना? तो आज इतना ही पे रखूंगा, क्यों, और इसके बाद मैं कल क्या करूंगा, ग्राफ की एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या है, बहुत बड़ा टॉपिक आपका ग्राफ भी है, तो बिना ग्राफ समझे आप बाकी के ग्राफ चीजों को आगे नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना? तो मैं ग्राफ भी पढ़ाता हूँ, चाहे IIT के लिए हो चाहे नीट के लिए हो, उतना जाता है, ठीक है? दैट्स इट।